Hello. Your willpower is your strength. Willpower इच्छा शक्ति, कुछ पाने की जिद, कुछ कर दिखाने का जुनून, जोश. स्ट्रेंथ एक ताकत. जब हम कुछ भी चीज पाना चाहते हैं, कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हैं, तो एक ताकत मिलती है कि भाई हमें ये कुछ कर दिखाना है, कुछ करके जाना है. और इसके लिए हमारे जो मन की इच्छा शक्ति है वो हमारे एक्शंस को, हमारी बॉडी, माइंड, सोल और सारे इमोशंस को कंट्रोल करती है और एक ताकत बनती है. फिर हम कुछ कर पाते हैं, कुछ रिजल्ट आते हैं. मैं ऐसे कहूं तो विल पावर इज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड और रिजल्ट, हर चीज में सफलता पाना, सक्सेस होना. इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट द हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. कि माइंडफुलनेस हो हमारी, हर चीज के लिए हम सफल हो जाएं, वो हमें एक इच्छा शक्ति, ताकत देती है. बट अब इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे हम बिल्ड करें, हाउ टू बिल्ड अवर विल पावर. तो बहुत ही छोटे छोटे इजी टिप्स हैं. मैं हर बार आपको इजी टिप्स ही देती हूँ और छोटे 4 या 5 टिप्स देती हूँ जो इजीली इंप्लीमेंट कर सके. और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट इट, सब्सक्राइब माई चैनल. तो हाउ टू बिल्ड विल पावर. फर्स्ट इज एनकरेज योरसेल्फ टू स्टिक योर प्लान. कई बार हम प्लान बना लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या उसके ऊपर हम अपने आप को प्रोत्साहित नहीं करते, एनकरेज नहीं करते कि भाई हाँ मैं कर सकती हूँ. क्योंकि हमारे पास एक सेटबैक होता है कि मैं असफल हो गई थी या मुझसे ये नहीं होता. तो ऑलवेज कीप अफर्मेशन विद दीज वर्ड्स, आई कैन डू इट, आई एम अचीवर. मैं हर कुछ चीज कर सकती हूँ, मुझसे सब चीज संभव है. जब हम खुद ही को मोटिवेट करते हैं, खुद को एनकरेज करते हैं, तो हम इजीली हर काम कर सकते हैं. और उसके लिए बहुत जरूरी है हम अपने एक प्लान पे स्टिक हो. बी अ हनी बी फॉर योर गोल्स. जब हम कैसे एक मधुमक्खी एक फूल के चारों तरफ मंडराती रहती है, ठीक वैसे ही जब हम अपने गोल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं तो हम अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं और रिजल्ट्स भी हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं. सेकेंड इज फॉलो हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स, इट्स नॉट अबाउट हेल्दी रहना. हेल्दी हैबिट्स है कि हेल्दी भी हो और हैबिट्स भी हो. तो दैट इज द हेल्दी फूड. सबसे जरूरी है क्योंकि अभी सभी को पता है इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वो हमेशा बेस्ट है, वेल्थ है. हेल्थ इज अ वेल्थ. तो जरूरी है हम हेल्दी फूड की हैबिट्स को फॉलो करें. हम पार्टी करें, चिल्ड आउट करें, बट वी हैव टू नो कि हमारे बॉडी को क्या सूट करता है और क्या हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस मिलते हैं, क्या हेल्दी है. तो हम हेल्दी हैबिट्स को में सबसे पहले हेल्दी फूड लें. सेकेंड इज डू एक्सरसाइज. मतलब ये नहीं है कि आपको रोज जिम में जाना है, कि योगा करना है, एक्सरसाइज करना है. इट इज नॉट लाइक दैट, बट बी कंसिस्टेंसी. डेली अपने शरीर को खुद के लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालें. जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, एक तो आपका बॉडी फिट रहता है, दूसरा आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं. तो दिन भर के जो काम है आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट इज बेटर स्लीप. कहा जाता है 8-10 घंटे सोना जरूरी होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. हमें सोना है और साउंड स्लीप सोना है. किसी की वो नींद 2-4 घंटे में भी कंप्लीट हो जाती है, किसी को 8-10 घंटे लगते हैं, किसी को उसमें भी थक के उठते हैं. तो बहुत जरूरी है हम रिलैक्स इन काम स्लीप लें. तो ये हमारे लिए एक हेल्दी हैबिट्स बन जाती है जो हमको पूरा दिन रिचार्ज करती है. हम एनर्जेटिक रहते हैं और अपने हर काम को अच्छे से स्फूर्ति के साथ कर सकते हैं. थर्ड इज इंक्रीज योर टॉलरेंस पावर. इट इज लाइक दैट कि बहुत बार होता है कि आप जब कुछ कर रहे हैं, जब कुछ करेंगे तो ही लोग कुछ बोलेंगे. जो नहीं करता उसके लिए लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो अगर लोग आपको कुछ बोल रहे हैं तो इट इज द साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग. और अपने आप को इंक्रीज करना है कि लोगों की बातों को सुनने की सहन शक्ति बढ़ाएं. बहुत बार होता है कि आपने पास में कुछ काम किया है और आप उसमें असफल हुए हैं, तो लोग आपको डराते हैं, चाहे वो आपके फैमिली वाले हों, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो या ऑफिस के कलीग्स हो, कि यार तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है, ये तेरे लेवल की बात नहीं है, तेरी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और तूने देखा ही था ना पिछली बार भी तू असफल हो गया था. तो इन सब बातों को सुनने की ताकत बढ़ाएं और उन सबको ग्राउंड प्रूफ करें. ये फाइट आपकी और दूसरे लोगों में नहीं है, ये है आपकी खुद से. खुद से लड़ाई है कि आपको आगे कुछ कर दिखाना है, कुछ बढ़ना है. दूसरी चीज, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें असफल भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं. उसको अपनी काम करने के हुनर को, ताकत को और बढ़ाएं और निखारें और अपनी असफलताओं से सीखें कि अब मैं इससे बेटर में कहाँ जा सकता हूँ, मैंने कहाँ गलतियां की थी जो आगे नहीं करूँ.
तो ये सारी चीजें जब हम बढ़ा लेते हैं तो कोई भी नए डिसीजंस लेने में या कोई भी नए काम की शुरुआत में हम डरते नहीं हैं और अच्छे से करते हैं। और लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, क्योंकि ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। एंड फोर्थ इज टेक मोर पावरफुल एंड माइंडफुल डिसीजंस। यू नो कि हमारे टाइम होता था कि हम कुछ भी पूछे नहीं, हमें जो बोला जाता था वही हम फॉलो करते थे। बट आज के टाइम में बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वाई, कि आप हर चीज में वाई रखिए। तो आप खुद से भी वाई रखिए कि अगर मेरी ये विल पावर है या ये मेरा गोल है या मैं ये पाना चाहती हूँ तो क्यों, अगर ये मैंने डिसीजन लिया है तो क्यों ले रही हूँ, इससे मुझे बेटरमेंट क्या होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे। जब हम पहले से किसी चीज पे वाई के ऊपर नॉक करे रहते हैं तो हम उसके ऊपर पूरी रिसर्च करे होते हैं, सारा होमवर्क कंप्लीट करा हुआ होता है, तो हमको जो आउटकम्स होते हैं वो अच्छे आते हैं और हम अपने डिसीजंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, माइंडफुली फोकस करते हैं। क्योंकि आपने सोचा होगा कि ये मुझे काम करना है, इसके बेनिफिट्स ये हैं और उसके लिए मुझे ये वाला पाथ चुनना है, तो आप जो भी चीज करते हैं बहुत माइंडफुल करते हैं। लास्ट इज फोकस ऑन एक्शन। जब आपके हर चीज माइंडफुल डिसीजंस हो गए हैं, आपने हर चीज सोच ली है, सेट है, तो अपने एक्शंस पे फोकस करिए, क्योंकि आपने एक होमवर्क करा हुआ है, आपके पास आपका रोड मैप है, तो उन एक्शंस में आपने जो रोड मैप में आपने जो डेस्टिनेशंस रखे हैं, जो आपने टिप्स रखे हैं या जो काम करने के स्टेप सेट करो हैं, उनके ऊपर फोकस करिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने विल पावर को अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है क्रिएट डेडलाइंस। जब आप डेडलाइंस बना लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रेंथ मिल जाती है या आपके विल पावर को एक गाइडलाइन मिलती है कि भाई ये वाला काम मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है, ये वाला काम मुझे 1 वीक में करना है। तो एक तो आप डेडलाइन के साथ काम को टाइम पे कंप्लीट करते हैं, दूसरा यू ऑल्सो डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ वर्क, कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए कितना टाइम देना है। सो फोकस ऑन एक्शन विथ क्रिएट द डेडलाइंस। Thank you friends, have a good day and hope this willpower strength is useful for you. Like and share with your friends. Bye bye. Thank you.